हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रीद चैनल में। आज हम बात करेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में। व्हाट इज़ एसेट्स और व्हाट इज़ लाइबिलिटीज़, आखिर ये दोनों होता क्या है और इन दोनों में से इम्पोर्टेंट क्या है। मैं आज आपको दोनों ही चीज़ों के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि होते क्या है। तो पहले एसेट्स के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, एसेट्स वे सभी चीज़ें वे सभी चीज़ें या संसाधन जो किसी व्यक्ति या संस्था के पास होते हैं और भविष्य में अधिक लाभ प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, संपत्तियां या एसेट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल पर केस हो गया, बैंक में डिपॉजिट पैसा हो गया, या रियल इस्टेट हो गया। रियल इस्टेट में हाउस या लैंड, या इन्वेस्ट हो गया। इन्वेस्ट में आप बॉन्ड या म्यूचुअल फंड, है ना, या इक्विपमेंट हो सकते हैं। आपको एक बार और समझाता हूँ। वे सभी चीज़ें या संसाधन जो किसी व्यक्ति या संस्था के पास होते हैं, भविष्य में आर्थिक लाभ प्रदान करने की क्षमता रखते संपत्ति एसेट से खिलाते। इनका कार्य क्या होता है कि इनका कार्य होता है, ये किसी व्यक्ति या कंपनी की नेटवर्थ या कुल संपत्ति को बढ़ाते। ये सभी चीज़ें किसी व्यक्ति या कंपनी की जो नेटवर्थ होती है, कुल संपत्ति होती है, उसे बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी बात बात करेंगे अब लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ क्या होता है? लाइबिलिटीज़ को बोलते हैं देनदारियाँ, और एसेट को संपत्तियाँ। लाइबिलिटीज़ को बोलते हैं देनदारियाँ। लाइबिलिटीज़ लाइबिलिटीज़ वे सभी वित्तीय दायित्व या कर्ज होते हैं जो किसी व्यक्ति या कंपनी पर दूसरों के प्रति बकाया होते हैं और जिन्हें चुकाना पड़ता है। डबल से, वे सभी वित्तीय दायित्व या कर्ज होते हैं जो किसी व्यक्ति या कंपनी पर दूसरों के प्रति बकाया होते हैं और जिन्हें चुकाना पड़ता है, उसे लाइबिलिटीज कहते हैं, देनदारी कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया, बैंक लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड बिल हो गया, या क्रेडिट कार्ड बिल हो गया, और अन्य भुगतान जो किसी को करने पड़ते हैं, जो आप पेमेंट किसी को करना पड़ता है, वो सभी चीज़ें देनदारियाँ लाइबिलिटीज़ के एग्जाम्पल है ना। अब सेकेंड कार्य इसका, इन सभी का कार्य क्या होता है कि ये किसी व्यक्ति या कंपनी के आर्थिक मूल्य को कम करते हैं। मतलब किसी व्यक्ति की जो आर्थिक मूल्य है उसको कम करने की वो करते हैं। बैंक लोन हो, क्रेडिट के बिल हो गए, जो भी कर्ज है वो, है ना, सभी चीज़ जो चुकाना पड़ता है। अब एक मतलब आपको समझाता हूँ कि जो अगर अपने पास अपने बैंक से लोन लिया, क्या, अगर आपने बैंक से लोन लिया तो वह आपकी देनदारी हो गई या लाइबिलिटी है। अगर आपके पास अपनी कार या मकान है तो वह आपकी संपत्ति है। मेन दोनों का जो मुख्य डिफरेंस है वो आपको बताता हूँ। जो मुख्य डिफरेंस है वो है, फर्स्ट डिफरेंस है पैसा कमाने पैसा कमाने और खर्च करने का अंतर। यह इसका दो मुख्य डिफरेंस है। इसमें से पहला, पैसा कमाने और खर्च करने का अंतर। एसेट जो एसेट्स होते वह पैसे कमाते, जबकि जो लाइबिलिटीज़ होती है, देनदारियाँ होती है, वे पैसे खर्च करवाती है। सेकंड मुख्य डिफरेंस है फाइनेंशियल हेल्थ पर इफेक्ट।
मतलब वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रभाव। अधिक एसेट अधिक एसेट होना वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करता है, जबकि लायबिलिटीज होने से आप वित्तीय संकट में पड़ सकते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है, जो एसेट्स होते हैं वो आपको पैसे कमा के देती है, और जो लायबिलिटीज़ होती है वो आपकी आर्थिक स्थिति को और बिगाड़ती है और आपको इंडिपेंडेंट नहीं होने देती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दोनों में से जो इम्पोर्टेंट है वो एसेट्स है। क्या है? एसेट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में बहुत से जो लोग होते हैं जिनकी मतलब 50,000 की जॉब नहीं लगती, और वह 10-10 लाख की गाड़ी ले लेते हैं, और फिर ईएमआई पे ईएमआई ईएमआई पे ईएमआई ज़िंदगी भर भरा करते, और वह कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, मनी फ्री नहीं हो पाते, और वह एक लाइबिलिटीज़ खरीद लेते हैं। आपके पास मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए आते, तो आप दिमागदार जो व्यक्ति होगा जिसे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा कि आगे 10 साल बाद या 15 साल बाद मैं ऐसा काम करूँ आज कि मैं 10 से 15 साल बाद काम नहीं करना पड़े, मेरे पैसे काम करें और मैं सिर्फ बैठ कर खाऊँ। तो ऐसे करने के लिए आपको लाइबिलिटीज़ नहीं, आपको खरीदने होंगे एसेट्स। अब आपके पास 2 लाख रुपए आते, व्यक्ति उन्हें किसी गाड़ी या किसी भी चीज़ फालतू चीज़ों में लगा देंगे। आप देखो, कार खरीदो, घर बनवाओ, जो आपको करना हो वो सभी सुख करो, पर पहले क्या करो, इंडिपेंडेंट हो जाओ। पहले इतने एसेट्स खरीदो कि आपको बाद में पैसे जमाने की चिंता नहीं, आपके पैसे काम कर, आपको काम करने की ज़रूरत ना हो। इसीलिए पहले एसेट्स करो, ना कि लाइबिलिटीज़। अब एसेट्स आपको इकट्ठा करना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप आज जो भी जॉब कर रहे हो, आप आज जो भी जॉब कर रहे हो, तो पहले तो आप कमाई करो। अपनी जॉब से पहले तो कमाई करो जितनी की भी जॉब कर रहे हो, और फिर करो सेविंग। जो भी आप कमाई कर रहे हो उस जॉब से उसकी करो सेविंग, और सेविंग करने के बाद करो इन्वेस्ट। आज आप जो जॉब कर रहे हो उसे करते रहो, और जॉब करते करते करो सेविंग, और सेविंग जो करोगे उससे करो इन्वेस्ट। आज के टाइम में बहुत सी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे डिजिटल एसेट से भी बहुत सारे, जैसे डिजिटल एसेट से में आप डिजिटल कंटेंट लिख सकते हो, डिजिटल कंटेंट लिख सकते हो, या फिर ऑनलाइन ब्लॉग बना सकते हो, या फिर वीडियो बना सकते हो। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। फिर रियल इस्टेट हो गया, आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ खरीदो, आप प्रॉपर्टी खरीदो, आप हाउस बनवाओ, उनको रेंट पर दो, हाउस को रेंट पर दो, वो भी एक एसेट्स हो गया। प्रॉपर्टी कम में खरीदो, ज़्यादा में बेचो, ये एक एसेट्स हो गया। या फिर जो कीमती धातु आती है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन्हें खरीदो और फिर 1 या 2 साल बाद ज़्यादा कीमत पर बेचो, ये भी एक एसेट्स हो गया। देखो, आपको पहले इन चीज़ों में लेना पड़ेगा नॉलेज, और दूसरी चीज़ है स्किल। ये दोनों चीज़ आपके पास आ गई ना, तो फिर काम हो गया आपका। फिर तो आप, मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइबिलिटीज़ और एसेट्स में, तो एसेट्स से मेरे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए एसेट्स बनाने होंगे, उसके बाद लाइबिलिटीज़ की तरफ देखना। पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए एसेट्स पर। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हो पैसे से, जब तक आपको लाइबिलिटीज़ नहीं खरीदना है। मेन मकसद यही है कि पहले आप एसेट से इकट्ठा करो, एसेट से बनाओ, जिससे आज के टाइम में आप जो भी जॉब कर रहे हो उस जॉब पर ध्यान दो, उस जॉब से कमाई करो, उस कमाई करके थोड़ी सी सेविंग करो, और जो सेविंग करते हो उसे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी जगह आपको बता दिए, और दूसरी भी जगह जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया है, बॉन्ड हो गया है, गोल्ड हो गया है, स्टॉक्स हो गए, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, यही है एसेट्स और लाइबिलिटीज़, इन दोनों में से इम्पोर्टेंट एसेट्स आपको बता दिया है। इन चीज़ों को फॉलो कर कर आप भी एसेट्स इकट्ठा कर सकते हो, और मेरा मेन फोकस है कि आप एक मकसद है कि आप एसेट्स इकट्ठा करो, ना कि लाइबिलिटीज़। थैंक यू।